इस समय हमारे साथ में वैचारिक महाक्रांति के इस मंच पर श्रीमती सविता राजपुरोहित सोजत रूपावास जुड़ चुकी है। वो पेशे से एडवोकेट है और एडवोकेट का मतलब ही आप जानते हो, कानून की छात्रा है और समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। लेकिन विशेषता की बात यह है कि ये आसोत्रा और हमारे पुष्कर जैसे धाम है समाज के, उन समाज की संस्थाओं से जुड़ी हुई है। वो हमेशा मोटिवेशन का काम करती हैं, हमेशा जो है समाज में परिवर्तन लाने की बात करती हैं। तो आज शुभ समय के इस महाक्रांति अभियान में आपका स्वागत है। कविता जी, पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सामाजिक वैचारिक क्रांति की हम बात करें कि महाक्रांति, क्रांति भी हो सकती है लेकिन महाक्रांति शब्द इसलिए दिया, महावैचारिक क्रांति इसलिए दिया कि छोटे छोटे विषयों पर वैचारिक क्रांति होगी और जब छोटे छोटे विषयों पर वैचारिक क्रांति होगी, बातचीत होगी, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद में जब एक माहौल बनेगा तो महावैचारिक क्रांति का रूप लेगा। इसलिए हमने ये तय किया कि ये केवल एक विषय को लेकर के नहीं छोड़ना है, बहुत सारे समाज में ज्वलंत विषय है, बहुत सारे समाज में तब्दीली करनी है। तो व्यक्ति के स्वस्फूर्त से, व्यक्ति से शुरू होगी और व्यक्ति से शुरू होगी, परिवार में जाएगी, परिवार से शुरू होगी, गांव में जाएगी, गांव से शुरू होगी, समाज में जाएगी, समाज से शुरू होगी, तो देश का जो है परिवर्तन आएगा। और इस कालखंड में जरूरी है क्योंकि डिजिटल क्रांति के साथ समाज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल क्रांति के साथ में सामाजिक बदलाव की हम परिचर्चा और चर्चा को लेकर के आगे आ रहे हैं। तो मैं पुनः से एक बार निवेदन करूंगा सभी दर्शकों से भी, समाज बंधुओं से भी, माताओं और बहनों से भी, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा बन जाते हैं। जो विषय इस पे रखे जाएं, आप इसको आगे से आगे समाज तक फैलाएं, आगे से आगे इसको बढ़ाएं, ताकि एक माहौल तैयार हो कि हम एक अच्छे जीवन को शुरुआत करें। अच्छे जीवन का जो है हम ऐसी शुरुआत करें कि सबका भला हो, सबका हित हो। तो चलिए श्रीमती सविता जी से हम जानेंगे, आप क्या सोचती है इस सामाजिक वैचारिक क्रांति के बारे में। स्वागत है आपका। मैं सामाजिक और वैचारिक क्रांति से ये जोड़ना चाहती हूँ कि अगर आदमी की पर्सनैलिटी जो है, विचार आदमी की पर्सनैलिटी है, उसके अंदर चेंज होगा तो निश्चित रूप से घर, परिवार और समाज में चेंज होगा। और हम खुद ये चाहते हैं कि हमारे समाज में एक विचारों की दृष्टि से बहुत बड़ा चेंजेस आए, जिससे हमारी जो रूढ़िवादिता है, एग्जाम्पल के लिए कहती हूँ कि रूढ़िवादिता की हर रीतें खराब नहीं होती है। जैसे हमारे मृत्यु भोज है, उसके साथ में अफीम का सेवन, मेरे को बिल्कुल तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि बच्चों को और महिलाओं को उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इससे। और आशा करती हूँ कि बहुत ही आने वाले समय में ये इतना डिजिटल हो कि हर महिला, हर बच्चा अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करके एक समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाए। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के हम यह कहें कि इस फील्ड में संपूर्ण सामाजिक क्रांति के लिए वैचारिक क्रांति का होना जरूरी है, विचारों में बदलाव होना जरूरी है, चाहे रीति हो चाहे कुरीति हो। रीतियां अच्छी है, परंपराएं अच्छी है, लेकिन वही परंपरा जब कुरीति बन जाती है तब वो खराब है सर। तो वैचारिक क्रांति से हमारा समाज की निश्चित रूप से दशा और दिशा दोनों बदलेगी। इसलिए हम सबको विचारों में क्रांति लाना बहुत जरूरी है। अपने विचार, अपने थॉट्स क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। हम ये चाहेंगे कि हम इस विषय पर जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी आइए आगे, समाज की मर्यादा में रह करके, समाज की जो है हमारी जो परंपराएं हैं उस परंपरा में रह करके हम ये सारी चीज करेंगे। और निश्चित रूप से ये भी करेंगे कि जो हमें लगता है कि परंपरा गलत है, समाज को नुकसानदायक है, उसमें परिवर्तन की बात करेंगे, उसमें सोच की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही वैचारिक क्रांति है कि समाज में जो परंपराएं, मैं कह रही हूँ कि परंपराएं और जो पुराने रिवाज है वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो कुप्रथा या कुरीति बन के चल रहा है, वो गलत है, वो गलत है। और ये इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी। अवेयरनेस के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तो आप उसका उपयोग कीजिए। समाज की 40 लाख की लगभग आबादी है। मैं निवेदन करूंगा कि 40 लाख की आबादी है, उस आबादी के को सभी को निमंत्रण देता हूं। आप बोलेंगे कितनों को आगे लाएंगे, आप आइए, वेलकम। 24 घंटे हम चलाने के लिए तैयार है इस कार्यक्रम के लिए। अगर समाज में परिवर्तन की बात आती है तो हम बहुत जल्दी ही
शिक्षाविदों को भी हम लाएंगे, जो जल्दी ही हम संत महात्माओं के साथ भी हम बैठ के बात करेंगे, हर विषय पर बात करेंगे। इसलिए आप भी तैयार हो जाइएगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, और मैं ये निवेदन करता हूं पुनः एक बार कि ये कार्यक्रम पत्रकारिता के माध्यम से शुरू हुआ है, पत्रकारिता के माध्यम से पूर्ण होगा। समाज में जितने भी भाई बहन है वो सब पत्रकार बन रहे हैं शुभ समय राजपूत लाइव डिजिटल न्यूज चैनल के। उनके लिए हमने महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं रखा है। उनको आई कार्ड दिया जा रहा है और ई मीडिया कार्ड दिया जा रहा है। हमेशा के लिए वो टीम के साथ जुड़ रहे हैं। और पुरुषों के लिए हमने जो व्यवस्था की है उनके लिए भी निवेदन है। हम चाहेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए नहीं बने कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, कुछ काम करें ऐसा समाज के लिए तब्दीली। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये जो मुहिम है अशुभ समय की, वो बिल्कुल सराहनीय है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं ये चाहूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शायद किसी और समाज में नहीं मिल सकता है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। नहीं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद इसलिए कहता हूं कि मैं इतना जल्दी कोई भी वो स्वीकार करने में तैयार नहीं रहूंगा कि हमने ये किया है। हमने कुछ नहीं किया। हमारा एक कर्तव्य है, और हम जब धन्यवाद स्वीकार करेंगे कि जब वास्तव में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, महाक्रांति का आगाज होगा। समाज के हजारों हजारों लाखों स्त्री पुरुष जो अपनी बात कहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके, और एक नई हलचल होगी। हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी ही पूरे समाज को जो है इसके साथ में जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये थे, जैसे मैंने बताया आपको, श्रीमती सविता राजपुरोहित सोजत आवास से हैं, और वो एडवोकेट है और एक वैचारिक क्रांति में इसके लिए जो है वो अपने विचार देने के लिए वो आगे आई है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि ससुराल में रह करके भी उनके ससुराल पक्ष ने, उनके सास ससुर ने, उनके जो है पतिदेव ने ये इजाजत दी। तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में वो उनका बड़ा योगदान है। यही सबसे बड़ी योगदान है, यहीं से शुरुआत होती है। हमारे मीडिया हाउस की तरफ से भी बिल्कुल आपके परिवार को और आपके गांव रूपावास को, संपूर्ण रूपावास को हम अभिनंदित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं रूपावास में बहुत टैलेंट भरा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि गांव गांव पहुंचना हमें, रूपावास के सारे टैलेंट बाहर आ जाए और अपनी बात कहने के लिए आप स्वागत रहेगा। मोस्ट वेलकम है सर आपका रूपावास पे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ेंगे, और बहुत जल्दी ही हम डिबेट का रूप लेंगे, चर्चा परिचर्चा का रूप लेंगे। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना, तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।